हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में गीतांजलि जैन ब्लॉग में। गाइस तो आज का ब्लॉग मैं सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बहुत सुबह उठ गई थी। बहुत सुबह इसलिए उठ गई थी कि मुझे डॉक्टर दिखाने जाना है। इसकी वजह से मैं बहुत सुबह उठ गई थी। उठने के बाद सारा काम वाम निपटाया मैंने। निपटाने के बाद यहाँ पर अब मैं चाय के लिए दूध बैठा रही हूँ। यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी, बाबू के लिए भी दूध गर्म करूँगी। इतना में बाबू भी उठ गया था, तो बाबू नाराज़ होकर चला जा रहा था। मैं उसको बोली थी गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो बोला था मैं बात नहीं करूँगा। उसका मतलब उठ जाने से मुझे प्यार करो, उसके बाद कहीं जाओ। तो यहाँ पे मैंने अचार के लिए डब्बा भी धो के रखा था। मम्मी अचार डाली थी बाल्टी में, तो वो अचार खाली करना है, तो इसकी वजह से मैं अचार का डब्बा भी धो ली थी। और वहाँ पर मैंने मोदी खाना का बाज़ार ये ला के दिए थे, तो वो भी दिखा रही थी। और इसके बाद फिर नाराज़ होकर वो सो गया। तो अभी मैं फ़िलहाल हम लोग गैस बड़े वाले रूम में सो रहे हैं, क्योंकि मेरे रूम में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस रूम में ही पंखा चला के बैल्कोनी खोल के हवा आता है, तो इसी रूम में, बड़े वाले रूम में सोती हूँ, नीचे गद्दा कम्बल बिछा के। तो उसके बाद फिर बाबू जाके फिर नाराज़ होकर सो गया था, तो मैंने बाबू को थोड़ा सा प्यार किया। प्यार करने के बाद उसको थोड़ा मनाया। उसके बाद वो अपनी दादी के पास जा रहा है अब। और यहाँ पर ये जो कुर्ती लाए थे, यही मुझे 2 कुर्ती दिए थे, तो उसके उसमें पैंट नहीं था। तो इसके बाद ये कल पैंट लेके आए थे। तो ये है एंकर पैंट। मुझे ये पैंट बहुत अच्छा लगा। एक मैंने प्लाजो मंगाया था, तो ये ला के कल दिए थे, तो वही मैं दिखा रही थी। उसके बाद बाबू उठ गया, तो फिर मैं जल्दी फटाफट से अपना बिस्तर भी उठा ले रही हूँ, क्योंकि काम बहुत जल्दी करना है। सारा काम तो हो गया, सिर्फ यही रूम बाकी रह गया था मुझे साफ़ सफाई करने के लिए। इसकी वजह से मैं ये रूम सफाई नहीं कर पाई, क्योंकि बाबू सो रहा था नीचे में। तो यही रूम बाकी था, तो मैं गद्दा वद्दा उठा ले रही हूँ। उठाने के बाद, और ये छोटा वाला जो केथा है, तो ये बाबू का है। मैं बाबू ये केथा ऊपर में ही रखती हूँ। फिर कभी कदाल क्या होता है ना गैस कि बाबू तो बड़ा हो रहा है। बाबू बहुत छोटे से ही मुझे बिस्तर पर टॉयलेट करना छोड़ दिया है, लेकिन फिर कभी कदाल क्या होता है ना, ठंडा मौसम हो जाने के बाद बिस्तर में टॉयलेट कर देता है, तो मुझे लगता है। तो यहाँ मैंने गद्दा वद्दा भी उठा लिया था। उसके बाद ये लाके दिए थे मुझे मोदी खाना का बाज़ार। पहले तो मैं कलकत्ता जाके मोदी खाना का सारा बाज़ार लेके आती थी। तो अभी नहीं हो पाता है गैस, क्योंकि अभी नहीं जा पाते हैं, और इतना भारी सामान भी नहीं उठा पाती हूँ मैं। तो इसकी वजह से 2 महीना से ये मुझे राशन का मोदी खाना का सामान यही ला के दे रहे हैं। तो कल रात में ये ला के दिए थे, तो इसके वजह से जो डब्बा खाली हो गया था, तो मैंने उसको पहले साफ़ सफाई कर दिया। साफ़ सफाई करने के बाद बहुत ये हो गया था, चिट हो गया था, तो मैंने उसको पहले धो के उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब मैं इसमें सारा दाल वगैरह भरूँगी। और हम मेरे घर में क्या है ना गैस, पूरा महीना का राशन एक बार ही आ जाता है। मैं बार बार नहीं मंगाती। बार बार मंगाने से कौन ला के देगा? मुझे क्या करना है, जब सब मुझे सब अकेले ही करना है। अभी फ़िलहाल मुझे सब अकेले ही करना होता है गैस। कोई मेरे घर पे कोई कुछ करके नहीं देता है। अभी फ़िलहाल मुझे सब अकेले ही करना पड़ता है। इसके वजह से फिर पूरा महीना का राशन मैं इकट्ठा मंगा लेती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो 2 महीना से ये ला के दे रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी एकदम ही भारी नहीं उठा पाती हूँ, और 4 तल्ला तक एकदम चढ़ नहीं पाती हूँ, एकदम हाफ जाती हूँ। तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा ये मेरे ऊपर रहम खाए। 2 महीने से मुझे राशन ला के खुद पे दे रहे हैं। तो इकट्ठा ही मेरे देवर पैसा देते हैं। इकट्ठा ही मैं सारा सामान ला कर रख देती हूँ। 1 किलो दाल, 1 किलो करके सारा दाल है, जितना दाल आता है सारा दाल मैं मंगा कर रखती हूँ। कब क्या बनाने का मन किया मालूम पता नहीं चलता है, मूड का ऊपर है। तो यहाँ पे मैं 2 किलो सत्तू मंगाती हूँ। ये मुझे 1 किलो सत्तू ला के दिए हैं, शायद नहीं होगा उनके पास, किसकी वजह से 1 किलो सत्तू ला के दिए। तो सत्तू मेरे घर पे रोज़ ही लगता है गाइस, क्योंकि मम्मी उतना सुबह नाश्ता करती है नहीं। चाय पी लेने के बाद चाय पी के वो रह जाती है, तो 10-11 बजे मैंने थोड़ा उनको सत्तू घोल के देती हूँ। बाबू का भी छुट्टी चल रहा है, घर में रहता है, तो बाबू को भी मैं 1 गिलास करके सत्तू देती हूँ पीने के लिए। तो दोनों को ही, दादी पोता दोनों को ही लगता है सत्तू, तो इसीलिए मैं सत्तू मंगा कर रखती हूँ। दलिया वगैरह सब मंगा कर रखती हूँ। अब मैंने ये छोटा वाला ही पैक मंगाया था, क्योंकि डब्बा था घर पे। तो बड़ा वाला मंगाने से क्या होता है ना, ये कोई पीता नहीं है मेरे घर पे, कोई नहीं पीता, सिर्फ मेरे देवर ही पीते हैं, क्योंकि वो कलकत्ता जाता है बाहर माल वाल लेने के लिए, काम करने के लिए।
तो आते धूप से आते तो उनको धूप लग जाता है, इसके वजह से मैं ये छोटा वाला ही मंगा कर रखती हूँ उनके लिए। तो ये ख़त्म हो जाता था, फिर मैं छोटा फिर मंगा लेती हूँ। ज़्यादा बड़ा मैं मंगाती नहीं, क्योंकि कोई पीने वाला है नहीं, कोई खाने वाला है नहीं गैस, इसके वजह से। और यहाँ पे मैं पता नहीं, मैं इनको बोली थी बड़ा वाला हल्दी का पैकेट लेके आने के लिए, छोटा छोटा ला के दिए, मुझे पोसाया नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ला के दिए, और गलती से मैंने यहाँ जीरा का पैकेट फाड़ दिया। तो चलो मैं भर के उसके बाद में आप लोग से मिलूँगी, बात करूँगी। उसके बाद गैस मैंने सारा घर का सारा काम निपटा के रेडी होके डायरेक्ट मैं आ गई मेट्रो में, और ये रहा मेट्रो का रेस। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ तैयार होके, मेट्रो का आने का इंतज़ार कर रही थी। और इनको करे करे इनका पैर दर्द हो रहा था, तो ये नीचे बैठ गए थे। और यहाँ बाबू का मस्ती चल रहा है, तो बाबू कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। है गाइस, तो मैं सोची थी कि ना आज मैं डॉक्टर दिखाने जा रही हूँ, तो मैं जिस अस्पताल में दिखा रही हूँ अपने आप को, जहाँ में मेरा चेकअप चल रहा है, तो मैं सोची थी कि मैं उस जगह का ब्लॉग बनाऊँगी, उधर थोड़ा सा शूट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया गाइस, क्योंकि रास्ता में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। सर वर इतना घूम रहा था कि ना मुझे ये बैठा के लेके गए, बैठा के लेके आए हैं, क्योंकि तबीयत रास्ता में बहुत ख़राब हो गया था मेरा। मेट्रो से उतर के ही मेरा तबीयत ख़राब हो गया था गाइस, इसकी वजह से कोई ब्लॉग नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी गाइस। और मैं तो अस्पताल से शाम का 4 बजे ही आ गई थी, शाम का 4 बजे आई, तो फिर थोड़ा नहा वहा के फ्रेश होके तो थोड़ा सा लेट गई थी। ये बोल के गए थे कि थोड़ा सा आराम करो, और आप लोग मेरा शक्ल देख के, मेरा फेस देख के आप लोग बता ही पाओगे कि मैं सच में सुबह का फेस कैसा था और अभी का फेस कैसा है। तबीयत मेरा बहुत ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सो के उठी गई, तो फिर बाबू को तो आके ही मैं बाबू को थोड़ा सा, मम्मी बनाई थी चावल और आलू का सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं बाबू को थोड़ा सा खिला उला के, बाबू को भी मैंने थोड़ा सा उसको बोला था मैंने थोड़ा सा सो लेने के लिए, ज़रा सा ही मेरे पास आके थोड़ा सा आँख बंद किया है, उसके बाद उसको नींद नहीं आ रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं शाम को फिर 6 बजे उठ के उसके लिए मैंने दलिया बनाया था, दलिया वलिया खिला के उसको जस्ट मैं ट्यूशन भेजी हूँ 7:30 बजे। 8 बजे मुझे कॉल आ गया कि वो आज पढ़ाई नहीं कर रहा है, आज वो नींद से एकदम गिर जा रहा है, मतलब नींद से इतना वो ये हो गया है कि सो जा रहा है, ट्यूशन में ही सो जा रहा था। अब मेरा शक्ति नहीं है गाइस, क्योंकि मैं अभी बाबू को ट्यूशन दे के आई थी, और हिम्मत नहीं है कि अब मैं जाऊं, और उतना सारा कपड़ा भी मेरा कल धोने के लिए रखा हुआ है। तो अभी मैं अपने देवर को फ़ोन करके बोल रही कि ना बाबू को लेके आने के लिए। तो देखो अभी बाबू आता है तो मैं बाबू का रिएक्शन दिखा रही हूँ। सच में बाबू ट्यूशन में जाकर सो रहा था कि यहाँ आकर वो सोएगा कि नहीं सोएगा मुझे मालूम नहीं। और अभी गैस मैंने खाना नहीं बनाया। अभी मम्मी बोल रही थी कि मैं पराठा सेक ले रही, तो मम्मी बोली कि नहीं मम्मी मैं पराठे नहीं, आज मुझे पुलाव खाने का मन है, तो आज थोड़ा पुलाव बनाऊँगी रात में। तो पुलाव बनाऊँ, ठंडा हो जाने से तो अच्छा नहीं लगता, गर्म ही अच्छा लगेगा, तो मैं रात में थोड़ा पुलाव बनाऊँगी। पता है मेरा तल पेट में इतना दर्द हो रहा है, मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा होगा कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ा बहुत दर्द होगा, तो मैंने छोड़ दिया। और दर्द से मेरा चेहरा देख रहे हो आप लोग, सूख गया है मेरा चेहरा एकदम दर्द से, और इतना पसीना इसलिए हो रहा है कि रूम का पंखा बंद है। तो चलो बाबू आता है तो फिर बाबू से मिलवाती हूँ मैं। देखिए इस लड़का को मैंने ट्यूशन भेजा था। तू मम्मी को बार करते ना, मुझे बार करते करते हो। मैंने इस लड़के को ट्यूशन भेजा था 7:30 बजे। 8 बजा नहीं मैम फ़ोन कर दी कि बाबू सो के गिर रहा है। इसको देख के लग रहा है कि आँख में नींद है इनका। नींद लग रहा है तुमको? हाँ सच्ची सच्ची बोलना। हाँ घर में जाओगे तो पंखा चालू करो।
गर्मी भी लग रहा है, नींद भी लग रहा है। मैंने पंखा बंद कर दिया है। पंखा चलाने से गैस आप लोग को आवाज़ नहीं आएगा क्लियर, इसी वजह से मैंने पंखा बंद करके रखा है। और ये जब तक आएगा तब तक मैंने पुलाव का तैयारी कर दिया। आज मुझे कुछ बनाने का इच्छा नहीं कर रहा था तो मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। तो चलो ये सो जाएगा, इसको लेके लग रही है ये सो जाएगा। अभी चाचा से ये खरीद के लेकर आया है, बोल रहा है जब तक खाना नहीं बना तब तक मैं ये खा लूँ। चलो ये गैस तब ही बनाया था। सुबह मम्मी खाना बनाई, चावल और आलू का सब्ज़ी बनाई थी। तो देवर आते हैं 3 बजे तो उनको गरम गरम खाना चाहिए होता था। और मुझे निकलना हम सुबह निकले 10 बजे गए, तो इतना जल्दी खाना बना के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं खाऊंगी, इनके पापा भी नहीं खाएंगे। और इसको तो मैंने खिलाया ही नहीं था, सिर्फ इसको मैंने एक गिलास छत्तू घोल के मैंने सिर्फ सुबह से छत्तू पी के। और मैं अस्पताल गई थी तो मैं अंदर लाइन पे थी, इससे पूछा मैंने कि तुम क्या खाए हो, तो बोल रहा है मैं सिर्फ फ्रूटी पिया हूँ और पापा चाय पिए हैं। तो मैं अंदर में थी तो इन लोग भी कुछ खाया नहीं है गाइस। जब ये आया है तो मैंने इनको थोड़ा सा चावल और सब्ज़ी खिलाया था। ट्यूशन जब जा रहा था तो मैंने सिर्फ ज़रा सा दलिया खिलाया है। तो चलो इसको फटाफट से मैं खाना बना के खिला दूँ। पंखा चला दूँ, इनको गर्मी लग रहा है बहुत। दो ऐसा खाने में दूटा ही दे दो। बहुत बोलता है। मैं सबको दूटा ही देता हूँ ना। गलत बात है, जूठा नहीं देता है। नहीं गाइस, इसमें तो एक चीज़ इस पर बहुत अच्छा है कि कोई भी चीज़ अगर जूठा कर दिया तो आप मांगते रह जाओ, हरगिज़ आपको नहीं देगा खाने के लिए। सीधा बोलेगा मेरा जूठा है, मैं नहीं दूँगा आपको। और इसमें एक चीज़ और एक खूबी है कि जूठा वो खाएगा भी नहीं और जूठा वो किसी को देगा भी नहीं। इस पर ये चीज़ खूबी है। इसमें एक चीज़ खूबी है, ना जूठा खाएगा ना जूठा देगा। देखो इसका गिफ्ट उसमें से निकला है, पता नहीं क्या है। तो चलो गाइस, ज़्यादा बकबक नहीं करके इसके लिए हम खाना बना दे, क्योंकि ये नहीं खाएगा तो फिर ये सारा दिन कुछ नहीं खाया, इसको खिला दूँ मैं। खाया डैडी, ठीक है, अब नहीं खाऊंगा मैं, ऊँचे हो जाएगा मुझे। टाइम हो जाएगा तभी मैं खाऊंगा। आपको तो नींद आ रहा था ना? मेरा नींद उड़ गया। अभी फिर ट्यूशन भेज देंगे। ट्यूशन में आज ऐसे गिर क्यों रहा था? मैम बोल रही थी ट्यूशन में घूमिए जाच्छे एकदम खूब जोर থেকে ওর ঘুম পেয়ে গেছে। तो फिर पंखा तो चलाओ तभी तुम्हें सोऊंगा। अच्छा चला दे रहे। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो चलो गाइस, मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए आगे कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइस। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और एक बात गाइस, अगर मुझसे कहीं अगर गलती हो जाता हो तो प्लीज़ गाइस आप लोग माफ़ कीजिएगा। और आपको कुछ बोलना है? हाँ। क्या? तुम देखो टिप खाने पता नहीं ना, साइकिल चलाने पता नहीं, दाई कर दो। तब तक लिए टाटा बाय बाय। चलो गाइस।